टैंटड़ैंग, छोटी दीदी के हाथों से बना छोटी भाभी के लिए खास केक तैयार है। माँ, पापा, आप दोनों को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। अब लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी बेटा? अब इस उम्र में। देखा माँ, डैड क्या कह रहे हैं? आपकी तो जरूर उम्र हो गई है। इन्हें लग रहा है कि इनकी बहुत उम्र हो गई है, बुढ़े हो गए हैं। अरे तुम्हें क्या लगता है कि तुम अब भी जवान हो? अरे दादी बनने वाली हो तुम। तो क्या हुआ जवाहर? मुझे देखकर कोई कह सकता है कि मैं दादी बनने वाली हूँ? हाँ वीरेन? माँ बिल्कुल नहीं। मैं चंचल बिल्कुल ठीक कह रही है। जब मैं पर दादी बनकर अभी तक बुढ़ी नहीं दिखती, तो ये दादी बनकर कैसे बुढ़ी लग सकती है? मैं मुझे तो लगता है जवाहर तू जलता है मेरी बहू से। बिल्कुल ठीक कहा माँ। भाई जलने की बू तो मुझे भी आ रही। अरे भाभी आप भी भाई कहते हैं बुढ़ापे में इंसान बच्चा बन जाता है, तो इस तरीके से देखा जाए तो इस घर में सबसे जवान इंसान कौन हुआ? अच्छी बात। तो फिर आप बेकार की बहस क्यों कर रहे हो? चलो भाई केक काटो। मैं और दिता बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। माँ, शादी की 29वीं सालगिरह मुबारक हो तुम्हें। तुम्हें भी जवाहर। माँ, अरे तू परेशान क्यों हो रहा है? मैं हूं ना। अरे क्या बात? क्या हुआ चंचल? मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। मैंने आज तक आपको बहुत दुख दिया है, बहुत तकलीफ पहुंचाई। आपने हमेशा मुझे बिल्कुल एक बेटी की तरह प्यार दिया है, और मैंने उस प्यार को समझने के लिए 29 साल लगा दिए बाबूजी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। बेटा मेरी माफी तो तुम्हें उसी वक्त मिल गई थी जब तुम्हारे दिल में पहली बार अपने गलत होने का एहसास जागा था। मैं जितनी ईश्वर की शुक्रगुजार हूं, उतनी ही निवेदिता की भी शुक्रगुजार हूं। अगर ये नहीं होती ना, तो ना तो मुझे जिंदगी मिलती और ना ही मौका। मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि आज तक मैं क्या खो रही थी। बस माँ, अब और कुछ मत कहिए, सब भूल जाइए प्लीज। नहीं निवेदिता, आज मुझे बोलने दो, क्योंकि मैं जो कुछ भी कह रही हूं ना, उसमें मुझे बहुत सुकून, बहुत आराम मिल रहा है बेटा। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, और ये सब मैं इसलिए नहीं कह रही हूं क्योंकि आज मेरी शादी की सालगिरह है। क्योंकि 29 साल पहले मैं इस घर में बहू बनकर आई थी, लेकिन एक बहू होने का असली मायने मुझे नहीं पता था। जिस बात को समझने के लिए मैंने 29 साल लगा दिए, वो बात तुमने मुझे चंद दिनों में सिखा दी निवेदिता। तुम्हें देखकर ही मैं जान पाई हूं निवेदिता कि दूसरों की खुशी के लिए जीना ही जिंदगी का असली मकसद होता है। मैंने तुम्हारे साथ आज तक जो कुछ भी किया, तुम्हें जो कुछ भी कहा, उसके लिए मुझे माफ कर देना। प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए। मैंने तुम्हें रुला दिया ना, लेकिन निवेदिता, ये आंसू जो तुम्हारी आंखों में आए हैं ना, ये आखिरी आंसू हैं।
माँ, ये क्या हो रहा है सब लोगों को? सब एक दूसरे को रुला रहे हैं। बाबूजी, अगर हो सके तो मुझे भी माफ कर दीजिए। मैं कभी आपका अच्छा बेटा बन ही नहीं पाया, कभी आप लोगों को समझ ही नहीं पाया। बस बेटा, अब सब ठीक हो गया है, यही बहुत है हमारे लिए। दादी माँ, लगता है अद्विता सो गई है। मैं इसे कमरे में ले जाती हूँ। निवी, मैं ले जाती हूँ, तो रुक यहाँ। नहीं चाची जी, मैं ठीक हूँ, मैं ले जाती हूँ। द्विता को ले जाना तो बस एक बहाना था। निवी को अपनी तारीफ सुना बिल्कुल पसंद नहीं। एक बात कहूं भाभी, मुझे इस बच्ची में अपने दोस्त नारायण की छवि दिखाई देती। सच कहा भाई साहब, मुझे भी निवेदिता उनका ही दूसरा रूप दिखती है। उन्हीं की तरह दिल की साफ, शांत व्यवहार और हमेशा दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढ लेती है। आज मुझे जितनी तुम्हारी याद आ रही है ना थी, उतनी आज तक कभी नहीं आई। कोई किसी से नहीं कह रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ सब दिल ही दिल में तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। सब यही चाहते हैं कि काश आज तुम भी यहाँ होती। सब यही चाहते हैं कि काश आज तुम भी हमारे पास होती। लेकिन मैं जानती हूँ तुम जहां भी होगी, ये देखकर बहुत खुश हो रही होगी कि आज सब कुछ ठीक हो गया। तुम भले ही हमारे पास नहीं होती, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिल में हमारे साथ रहोगी। आजा निवी। हम सब इंतजार कर रहे हैं। म्यूजिक के बाद सब लोग इस बॉल को एक दूसरे को पास करेंगे, और जैसे ही म्यूजिक स्टॉप होगा उस वक्त जिस किसी के हाथ में भी ये बॉल होगा उसे इसमें से एक चिट निकालनी होगी। उस चिट पर जिस किसी का भी नाम लिखा होगा उसे उसके बारे में एक मजेदार बात बतानी पड़ेगी। शुरू हो जाए बिल्कुल। ठीक है बाबा, मैं चिट निकालती हूँ। ओह नो। माँ, आप तो ऐसे रिएक्शन दे रही हैं जैसे चिट में किसी भूत का नाम निकला हो। किसका नाम निकला है? तेरे पापा का नाम लिखा है। क्या बोलूं मैं? भाई, हम सब जानते हैं कि डैड ने माँ को एक शायरी के थ्रू प्रपोज किया था। बस वही बता दीजिए। हाँ। अरे इसमें धत वाली बात क्या है? शायरी तो है, सुना दीजिए ना प्लीज। हाँ मामा, सुनाइए ना। अच्छा ठीक है। शीशी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दूं, चंचल तेरी याद में खाना पीना छोड़ दूं। अरे क्या बात है भाई, आप सब लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? देखिए देखिए, प्लीज आप लोग हंसिए मत। आज मेरे माँ बाप का एनिवर्सरी का दिन है और मैं नहीं चाहता कि आज के दिन ही उनका डिवोर्स हो जाए। तो अब मेरी बारी है। सिद्धार्थ, अब मैं सिद्धार्थ के बारे में क्या कहूँ? मुझे याद है, मुझे बचपन में ना सिद्धार्थ पे बहुत गुस्सा आता था।
क्योंकि ये मेरी दोनों चोटियां खींचकर मुझे 2 चोटी वाली बंदरिया कहा करता था। तुम्हें याद है वीरेन, ये हमसे कितनी अपनी बातें मनवाया करता था? हाँ हाँ भाई, मुझे भी याद है। उस वक्त मैं भी सिद्धार्थ से बहुत डरता था। लेकिन ये बात भी सही है सिद्धार्थ कि तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा। थैंक्स। अरे वीरेन, ये तो चीटिंग है। ठीक, कोई बात, आओ मेरे पास। वीरेन, तब वीरेन के बारे में मैं क्या कहूं? मैं इसे आज भी उतना ही प्यार करता जितना मैं बचपन में किया करता था। पतंग उड़ाने से लेकर साइकिल चलाने तक सब कुछ सिखाया मैंने इसे। आज वीरेन और निवेदिता को देखकर मुझे एहसास होता है कि सच्चे प्यार में कितनी ताकत होती है। अगर दिल में प्यार हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। और इसकी मिसाल है कि आज हम सब लोग यहाँ पर एक साथ हैं। बस और कुछ नहीं कहना मुझे। लव यू भाई। मी टू। एक्चुअली मेरे मन में एक छोटा सा ख्याल है। वो ये है कि कल को जब द्वेता बड़ी होगी वो पूछेगी, चाचू आपने मासी को प्रपोज कैसे किया? तो मैं उसे क्या बताऊंगा? क्योंकि मैंने तो निवेदिता को आज तक सही तरीके से प्रपोज भी नहीं किया। इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि आज मैं आप सबके सामने निवेदिता को प्रपोज कर। तो मिसेस निवेदिता सूद, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप मेरी जिंदगी में हैं। और अब क्या आप अपने आने वाले 7 जन्म इस नाचीज के साथ बिताना पसंद करेंगी? मैं द्वेता को कमरे से लेकर आती। अरे अरे, चलिए चलिए, एक फैमिली फोटो हो जाती है अब। हाँ हो जाए। चल तू भी आ जा। हाँ, एक मिनट। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।